बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारे पास ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का फर्दर हमारे पास लेक्चर, इस लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, डिस्कशंस और कंक्लूजन्स को स्टार्टअप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। रिजल्ट सेक्शन एक रिसर्च पेपर का इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में हम बताते हैं कि आप लोगों ने रिजल्ट्स जो है ना वो किस तरह से राइट करने हैं। इस सेक्शन में आप लोग अच्छा, अब देखें रिजल्ट्स बेसिकली किस फॉर्म में हो सकते हैं। बेसिकली रिजल्ट सबसे पहले तो हो सकते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है, कि आपकी परसेंटेज क्या है, आपने ये राइट करना है। फिर रिजल्ट्स हमारे पास हो सकते हैं इमेज की फॉर्म में। फिर रिजल्ट्स हमारे पास हो सकते हैं किसी किस्म की आउटपुट, हमारे पास रिजल्ट हो सकती है। लेकिन जो रिसर्च में जो रिजल्ट सेक्शन है वो हमारे पास बेसिकली सिर्फ ऐसा सेक्शन नहीं है कि जिसपे हम कहें कि ये एक रिजल्ट्स हमारे आए और हमने दे दिए, ये बात मुकम्मल नहीं करता। बेसिकली यहाँ पर हमने बताना होता है कि रिजल्ट्स हमारे जो है, हमारे रिजल्ट्स आए, हमने रिजल्ट्स एडअप किए और हमारे ये रिजल्ट्स किस किस से बेहतर हैं। मतलब हमने ये प्रूव करना होता है कि हमारा जो हमारी रिसर्च थी, हमारे जो रिजल्ट्स थे वो बेसिकली पिछली रिसर्च से बेहतर है। अगर बेहतर नहीं है तो हमारी रिसर्च वो वैलिडेट नहीं होती। मैंने काफ़ी सारे जो है वो देखे हैं थीसिस और रिसर्चेस जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो अपने रिजल्ट्स ऐड करके ले आते हैं कि सर देखिए हमने काम कर लिया। तो क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि आपने अपना काम कर लिया, लेकिन आप अपना काम किस तरह से वैलिडेट कर रहे हैं। मतलब आप किस बेंचमार्क के थ्रू बता रहे हैं कि आपका काम बेहतर है। रिसर्च में तो ये चीज़ नहीं है। रिसर्च में ये चीज़ तो नहीं है कि आपने काम कर लिया, आपने काम बेहतर किया कि नहीं किया, ये रिसर्च। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये कि अच्छा, मैं इसको स्किप नहीं करता, थोड़ी चीज़ें इसमें कवर अप भी कर लेता हूँ। आप लोगों ने जब रिजल्ट्स ऐड करने हैं तो ना सिर्फ वो ऐड करने, बल्कि उसको इंटरप्रेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करके बताना है। क्योंकि देखिए जब आप लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, आप लोगों को पता है कि आपका काम कैसे बेहतर है या क्या है, इन डेप्थ क्या है, दूसरे को नहीं पता। आप लोगों ने इसको इंटरप्रेट करके बताना है, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है, फाइंडिंग्स बतानी है। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि अगर आपके को रिजल्ट्स आए हैं ठीक नहीं और आप वहाँ नहीं लिख रहे, दिस इज नॉट गुड कि आप उसको नहीं लिख रहे। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि जब ये आप लोग एमएस थीसिस करेंगे या कोई रिसर्च करेंगे ना, तो आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ योर रिसर्च, आपकी रिसर्च कहाँ कमजोर है। तो अगर आप कहेंगे हमारी रिसर्च हर लिहाज से ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड, this is not considered as good in research, in the field, in the domain of research, कि आप कहें कि हमारा काम सबसे बेहतर है। ठीक है, अपने काम को एज देना, एडवांटेज बताना, एग्जेजरेशन टू लिटिल बिट सम एक्सटेंट हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा काम जो है ना वो बस ऑल इन ऑल गुड है। अच्छा, अब हमें जो रिजल्ट देना है उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। फर्दर ये कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कोई बात मैंने की कि जब आप बहुत शॉर्ट लिखेंगे ना, तो अगला जो उस पे काम करेगा और उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वो खुद कर नहीं पाएगा। आपने उसको कंप्लीट जो है ना वो कंफ्यूजिंग वे में नहीं उसको डालना, उसको आपने ज़रा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना है। अच्छा, अब डिस्कशन सेक्शन की बात अगर करें तो रिसर्च पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन सा है? मैथडोलॉजी। अच्छा,
देन डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट्स भी सबसे इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी है, लेकिन डिस्कशन सेक्शन जान है रिसर्च पेपर की, स्ट्रेंथ है रिसर्च पेपर की, क्योंकि डिस्कशन सेक्शन जो है उसमें आप ये चीज बताते हैं, उसमें आप ये चीज बता, असल जो चीज रिसर्च में है डिस्कशन। आपने एक काम किया 6 महीने साल लगा के, जब आप उसको डिस्कस करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शो करेंगे, आप बताएंगे कि हमने अपनी रिसर्च में प्रीवियस रिसर्चेस को इस तरह से पढ़ा, उनमें ये फ्लॉज थे, हमने इस तरह से इसको कवर किया और यहाँ पर हमने सक्सेस हासिल की, और हमारी टेक्निक के ये पर्सपेक्टिव्स हैं, जिन जिन पर्सपेक्टिव से हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारी ये टेक्निक पिछली से बेहतर थी, हमने इन डाटा पे काम नहीं किया, इन डाटा में काम करने में हमें ये प्रॉब्लम्स है। मैं अब ये कहने का मकसद है, ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, जो काम करके आता है ना प्रैक्टिकली, ये उसका काम है लिखना। ये जान है बेसिकली डिस्कशन सेक्शन जो है, डिस्कस करना आप रिसर्च को। तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली लेंथ की सेक्शन है। अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपसे कहा था कि ये अगर आप लेंथी करेंगे ना तो रिव्यूअर्स इसको नेगेटिव लेंगे, मे बी रिजेक्ट कर दें, ये एक अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन है इंट्रोडक्शन। डिस्कशन इज नॉट एन अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन, डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कि आप अगर बात करें कि डिस्कशन सेक्शन को हमने स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, मजीद एज कैसे देना है, उसमें आप स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स यूज करेंगे। अगर आपका एरर कहीं आ रहा है, एरर का ग्राफ डालेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डालेंगे, कोई ना कोई आप चीजें ऐड करके उसमें अपने ग्राफिकल आप उसे सेट करेंगे, जिससे हम उसको डिस्कशन सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर स्लाइड में थोड़े से ना इंग्लिश के रूल्स दिए हुए हैं कि आप लोगों ने इस तरह से इसको राइट करना है, उसे आप पढ़ लीजिएगा जब आपने लिखना होगा फॉर ग्रैंड असाइनमेंट और एग्जाम, और जिस तरह से भी हम इसको करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, जब आप लोग इसको प्रैक्टिकली लिखेंगे तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को शॉर्ट सा दूंगा, 1 पेज रिसर्च पेपर ना, तो आपने 1 और 2 सेंटेंस में ये चीज़ें कवर अप करनी होंगी। मतलब रिसर्च पेपर में, क्योंकि आपको 1 पेज के लिए दूंगा, उसमें सारे सेक्शंस आपने 1 पेज पे ही कवर करने होंगे, लेंथी नहीं होगा, लेकिन आपने जो इसका निचोड़ है ना वो ऐड करना होगा। मतलब एक एट अ ग्लांस मुझे पता चले कि आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, जिस तरह से रिलेशनशिप्स लिखती है, मेजर फाइंडिंग्स हमने ऐड की, हमने एनालिसिस लिखा, अनएक्सपेक्टेड, मतलब इसमें जो है ना, इसमें आपका ओवरऑल एक्सपोजर जो हुआ है काम से, वो आपने यहाँ राइट डाउन करना है। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हमने पहले भी उसको डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम्स टू अवॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिजल्ट सेक्शन में आपने चीज़ें लिखी हैं उसको दोबारा रिपीट ना किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने इस सेक्शन में रिजल्ट्स लिखने हैं। जब आप उसको बार बार लिखेंगे तो वो इसको हमारा ना वीक करेगा। रिव्यूअर्स यहाँ पर कह देंगे कि आप इस सेंटेंस को ही चेंज करें। अच्छा, जो फर्दर रिकमेंडेशन है ना, वो अगर आपका एक्सपीरियंस है ना, ये सेकंड पॉइंट है, अगर वो उसके आपके एक्सपीरियंस का पार्ट है ना तो वो यहाँ आएगा। अगर वो फ्यूचर वर्क में आप वैसे देना चाहें तो वैसे भी दे सकते हैं, आगे कंक्लूजन फ्यूचर वर्क का भी सेक्शन होता है। अच्छा, इसमें नए रिजल्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं होते, जो रिजल्ट सारे इंट्रोड्यूस आप लोग कर चुके हैं, यहाँ पर उसको डिस्कस करना है। ये रिजल्ट सेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फाइनली हमारे पास राइटिंग स्टाइल है कि फर्स्ट पर्सन जो है उसका हम यूज यहाँ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। कंक्लूजन सेक्शन जो है ना, वो फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बट ये कंपल्सरी सेक्शन है, आपने ऐड करना है। कंक्लूजन जो है ना वो थोड़ा सा सिमिलर है एब्स्ट्रैक्ट से। एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को थोड़ा जनरलाइज और शॉर्ट करके ना हम कंक्लूजन बनाते हैं। कंक्लूजन में ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आते, बस जनरलाइज पॉइंट्स आ जाते हैं।
कंक्लूजन में देखें, आप लोग बचपन से ऐसे लिखते आ रहे हैं, एंड में आप उसको कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड में देखें, आपने बस सिंपल 4 5 6 लाइन 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में आपने बताना है कि हमने वी हैव डन दिस दिस दिस, वी हैव दिस, हमने यहाँ पर इस तरह से किया है, हमारी टेक्निक इस तरह से नोवल थी, हमने इस इन डाटा पे काम करके ये किया है, और इस तरह से मतलब आपने कंक्लूड कर देना। मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो था ना, वो एक इस तरह मैं एक्सप्लेन करूँ कि जब आप आते हैं तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जाते हुए आप कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और अल्लाह हाफिज, या तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन है। एब्स्ट्रैक्ट में जान होती है, जोश होता है। कंक्लूजन जो है वो थोड़ा पैसिव सा होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आपने बताना होता है कि ये मोटिवेशन है, ये आजकल की न्यू फील्ड है, हमने इस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल, प्रॉब्लम आ रहा था उसको टैकल करने के लिए हमने ये रिसेंट टेक्निक लगाई, उसके बाद हमारे ये रिजल्ट्स आए, हमने ये अचीव किया, और हमने अच्छा अ, अच्छा अब इसमें एक इससे हट के एक चीज़ होती है ना कि उसमें मैं वाला पॉइंट जो है ना वो थोड़ा लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिसर्च पेपर में थोड़ा सा मैं वाला पॉइंट ज़्यादा आ जाता है। तो वो थोड़ा सा इस पे भी आपने फोकस करना है। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ किया, मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च पेपर में ये चीज़ आ जाती है, इन अ सेंस कि इसमें मैं वाली चीज़ आ जाती है, क्योंकि अगर आप इसमें वो ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ होगी कि आप इसमें ना जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि हाँ प्रीवियस से बेहतर कैसे है। बहरहाल फर्दर हम इसमें अगर बात करें तो प्रॉब्लम्स टू अवॉइड, फेलियर टू कंसाइज, कमेंट ऑन लार्जर मोर सिग्निफिकेंट इश्यूज। ये बहुत शॉर्ट सा सेक्शन होता है। इसमें हमारे पास जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उस पर बात ना की जाए, नेगेटिव रिजल्ट्स ना दिए जाए, क्लियर समरी ना हो, ऑब्जेक्टिव जो है उसको मैच ना किया जाए कंक्लूजन में। अच्छा अब हमारे पास रेफरेंसेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये लास्ट में आता है। देखिए रिसर्च में रेफरेंस के बगैर कोई चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप रेफर नहीं कर रहे ना तो आपका आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है ना रिसर्च पेपर से एक सिंपल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। रिसर्च पेपर में या रिसर्च में आप जो सेंटेंस लिखेंगे आप उसको रेफरेंस करेंगे। ये नहीं है कि हर सेंटेंस को करना है, लेकिन मेजरली आपने करना है। कोई बात आप लिख रहे हैं कि ऐसा इस डोमेन में इस तरह से काम होता रहा है, आपने रेफरेंस करना है। रेफरेंस एक भी कर सकते हैं, दो। मैं एक रिसर्च पेपर शेयर करूंगा आप लोगों से लिंक, आप उस लेक्चर को मेरे देखिएगा, उसमें रिसर्च पेपर पे एक्सप्लेनेशन है। तो रेफरेंसेस जो है वो तकरीबन जो है ना वो 10 से 30 के दरम्यान होने चाहिए रिसर्च पेपर में, और थीसिस में 20 to 60 होने चाहिए। एक रिसर्च पेपर मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें आपको ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।